मशरक से मुझे खुशबू आ रही है। मशरक किस चीज़ की? वो गज़वा हिंद की खुशबू आ रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आज हम गज़वा हिंद की बात करते हैं दोस्तों, न्यू पार्लियामेंट हिंदुस्तान के, और उसमें एक मैप जो लगा हुआ था वो तो काफी दिनों से उस पर बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा डरने वाला और घबराने वाला पाकिस्तान जो है, आप देख रहे हैं कि वो माय फर्स्ट विजिट वाले सब इसी मैप के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो हम इंडिया को प्रेस करते हैं। आप मुझे बताएं, जहां इंडिया पार्लियामेंट बना सकता है तो पाकिस्तान दूसरी जानिब क्या बना रहा है? हमने 75 देख ले मिलती जुलती है, लेकिन नहीं, ये कुछ आई थिंक ये सेनेटर जहाँ पे होते हैं शायद वो वाली नहीं है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वही लग रही है मुझे। पार्लियामेंटेरियर होते हैं यहाँ पे। कौन सी कंट्री की लगती है, गैस करो ना। ये हर एक सीट के आगे लैपटॉप भी पड़े हुए हैं, ये देखें, और कितने प्यारे डिज़ाइन किया होगा। ये रिसेंट डिज़ाइन किया हुआ है, बताएं कि कहाँ की हो सकती है। लैपटॉप पढ़े हुए फिर तो पाकिस्तान नहीं हो सकता डेफिनेटली। उनको तो पढ़ना भी नहीं आता। तो ये आई थिंक तो कोई यूरोप वगैरह कोई कंट्री होगा। यूरोप लग रहा है, यूरोप की कोई कंट्री लग रही है। क्या आपको एशिया में कोई कंट्री नहीं लगी इस तरह की? एशिया में हो सकती है, चाइना की हो सकती है, चाइना की हो सकती है, बिल्कुल काफ़ी अच्छी, मतलब उसके उन्होंने प्रोग्रेस की है। तो इंडिया हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। वो इकॉनमी में बहुत आगे चला गया है, ठीक है, वो उनके पास पैसा है, वो बना सकते हैं। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसमें भी कोई डाउट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत रिएक्शन पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत की नई जो पार्लियामेंट है उसकी दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है, और इसी बात पर पाकिस्तानी को काफ़ी मिर्ची है, खासकर जो अखंड भारत का नक्शा भारत की संसद में दिखाया गया है। तो इसी में आप देखेंगे पाकिस्तान को कैसे मिर्ची लग रही है, और इस वीडियो में आप देखेंगे मेजर गौरव आर्या कैसे पाकिस्तानियों की खारिश को मिटाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जहां तक पाकिस्तान की बात है, आप हमारे भाई नहीं हैं, हमारी बदकिस्मती है, भारत की बदकिस्मती है कि आप हमारे पड़ोसी हैं। दैट इज आवर बैड लक। कि जो वहाँ पे मैप है, आप उसे एग्री करते हैं? नहीं करता। नहीं क्यों? मतलब हिस्ट्री तो थी, अभी आप कह रहे हैं कि पहले थे हम इकट्ठे। ये बताएं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे थे, तो फिर उन्होंने यही मैप बनाया? तो उन्होंने ये मैप नहीं ना बनाया, उन्होंने ये जाहिर किया है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान ही थे, मुसलमान तो यहाँ पर थे ही नहीं, और अगर वो थे भी तो वो राई के दाने के बराबर थे। ऐसा हम क्यों मान ले? अगर वो लगा सकते हैं तो कल को यहूदी उठाएंगे, वो कहेंगे जी हमारा मक्का छोड़ो, मक्का तो हमारा है, हम भी यहाँ पर मैप लगा रहे हैं। एक दो दिन ना पहले वो मोदी इंटर हुआ है अपने वो पंडितों के साथ, उसने वो उनका पकड़ा हुआ था कोई, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे अब यहाँ पर सब सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, ये वो इस तरह का कोई। अभी अगर इंटरनेट निकालने में आपको दिखाता हूँ, देखें यही खबर होती है कि अगर आधी खबर हमें सोशल मीडिया पे दिखा दी जाए या मीडिया पे दिखा दी जाए, आप अगर नेट है आप देखें कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर एंटर हुए हैं और उन्होंने जो उनसे अपना हिंदू मजहब के मुताबिक प्रेयर की है, क्या मुसलमानों की उसी पार्लियामेंट में उसी दिन में प्रेयर नहीं हुई? क्या सूरह यासीन वहाँ पे नहीं पढ़ी गई? ये हवाले ना फिल्में बहुत देखते हैं, और उनको ये दुनिया भी एक फिल्म ही लग रही है कि ये जैसे कोई फिल्म है, कोई रियलिटी नहीं है, हम जो बकेंगे वो लोग मान लेंगे। उनकी आप देख रहे हैं ना कि फिल्में कैसी होती है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि जो उनकी वो रॉ एजेंसी है ना, वो उनकी जो मूवीज इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है, वो उनको फिल्में लिख कर देती है जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लिखी जाती है। शम्मा जब उसने बुझना होता ना तो वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले हो गए पागल, उनको ना अभी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गज़वा हिंद जो है ना वो बहुत ज़्यादा करीब आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उगले, वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर सकते हैं कर ले। हमने कुछ बुरी चीजें करी होंगी पिछले जन्म में जो हमें आप जैसा नेबर मिला, मे बी हमने कुछ पाप वाप करे होंगे, सम सिंस वी माइट हैव कमिटेड, जो हमें पाकिस्तान जैसा नेबर मिला। ठीक है, चाइना से भी हमारी दुश्मनी है, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है, चाइना प्रोडक्टिव तो है। चाहे चाइना से कितनी दुश्मनी हो, उससे झगड़ा हो, लड़ाई हो, खून खराबा हो, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है। इन पाकिस्तान वी हैव एन अनप्रोडक्टिव नेबर हुज नो गुड। आई मीन क्या ही कर लोगे आप पाकिस्तान, वो मजबूरी है यार, और गले में घंटी बज गई, अब क्या करें। पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूं कि पहली चीज, और मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, मैं आपको ये बता नहीं रहा, मैं आपके पहले स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। जब मदरसे में पढ़ते हो ना तो इतनी ही बुद्धि होती है, इतना ही दिमाग होता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, जो आपके फॉरेन अफेयर्स
जो लोग आपके लुक आफ्टर करते हैं फॉरेन ऑफिस, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, कम पढ़े लिखे लोगों, कोई बात नहीं, यही होगा। फिर कहते हो कि ऐसा कैसे है कि भारत के सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं? इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि तुम लोग दिमाग से पैदल हो। आपका लोअर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब मदरसे में, तो यही तो दिमाग से निकलना है। फिर मदरसा एजुकेशन इज दिस ओनली, ये कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न ओवर द आइडिया ऑफ अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, which is being increasingly peddled by the ruling Indian dispensation. ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। जाहिल के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। खंड यानी कि हिस्से, जिसको आप कहते हैं ना कि तकसीम, उसको संस्कृत में खंड कहते हैं, भूखंड, राइट। अब आपको क्या ही समझा रहा हूं मैं, लेकिन अखंड भारत डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया। जैसे आप लोग भी कई बार अपने उसमें कहते हैं अनडिवाइडेड पंजाब, अनडिवाइडेड इंडिया, आप लोग खुद बोलते हैं, वही अखंड भारत है। वो भारत जिसका खंड ना हुआ, वो भारत जिसके हिस्से ना हुए हों। अच्छा, ये महाराजा धीराज अशोक, सम्राट अशोक के एम्पायर का मैप है। अगर आप देखें वहां पे, तो वहां पे ईस्टर्न टेरिटरीज, जो हमारा ईस्ट का एरिया है, वो उसमें नहीं है। अगर उसमें देखें तो साउथ का, जो केरल तमिलनाडु का एरिया है, वो क्योंकि वो अशोक के एम्पायर का था नहीं हिस्सा। द तमिल्स हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट, केरला हैज ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट ऑफ monarchic rule with it. The Tamils never accepted Mughals also. They kept on fighting. तो आप ये बट पाकिस्तानियों ने अब नहीं पढ़ा हिस्ट्री। इनको हिस्ट्री इनकी 14 अगस्त 1947 के बाद शुरू होती है। अब इनको क्या ही समझा लोगे? अखंड का मतलब आप समझ गए? अब ये देखिए, अंग्रेजी देखिए। We are appalled by the statement made, like तो appalled का इनको मतलब ही नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। We are appalled by the statements made by some BJP politicians, including a union minister, linking the mural with Akhand Bharat. ठीक है, it's a matter of grave concern that the idea of Akhand Bharat is being increasingly peddled by individuals belonging to the rural dispensation in India. The Indian politicians are well advised not to indulge in rhetoric against other countries merely to further their divisive and parochial political agenda, Miss Baloch said. ये फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन हैं, ये जो मुमताज़ जहरा बलोच हैं, पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी हैं ये, डजंट सीम टू बी वेरी एजुकेटेड, बट लेट मी एक्सप्लेन मिस बलोच। मैं दोबारा आपको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, और फिर मैं बीजेपी लीडर जिन्होंने बोला है ना अखंड भारत है, मैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने मिस बलोच आपको समझा दिया, अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया, इट डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। गेट योर फैक्ट्स राइट। एंड मैं एक्चुअली मैम आपको जो आप जहरा साहिबा हैं, बलोच साहिबा, जो भी आपका नाम है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैम, हाथ जोड़ के आप अच्छे प्राइमरी स्कूल में KG1, लोअर KG, अपर KG से आप शुरू करिए। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 14 अगस्त 1947। Why don't you know the history of your own country? आपको पाकिस्तान का खुद का इतिहास नहीं पता। You don't know what अखंड भारत is. मुझे लगता है कि आपके देश में बिलावल जो है ना, वो थोड़े से मतबुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि तेज नहीं चलती है। या आपके पाकिस्तान के जितने भी जो बड़े चैनलों की जो एंकर है और न्यूज रिपोर्टर है, वो भी मतबुद्धि हैं, या पता नहीं ऐसा क्या खाकर आ जाती हैं जो उनको बात समझ में नहीं आती है। गोवा में SCO की मीटिंग होने के बाद ये बात हमारे फॉरेनर मिनिस्टर ने साफ ही कह दिया था कि 370 की अब इतिहास हो चुका है, हम बात POK के करेंगे, जो इलीगली ऑक्यूपेशन लेकर के बैठा हुआ है, इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है पाकिस्तान, हम उसके बारे में अब सोच रहे हैं। और जो मैप दिखाया गया है उसमें वो हिस्सा दिखाया गया है जो हिंदुस्तान में आ जाएगा, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि वो हिस्सा हिंदुस्तान में आ जाएगा, उन चीजों को दिखाया गया है। अब भाई जो हमारा है वो हमारा है। देखिए कितना षड्यंत्र, कितनी स्ट्रैटेजी और कितना इडियोटिक नॉनसेंस इन लोगों ने काम किया। जब श्रीनगर में G20 की मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले बहुत प्रोपेगेंडा इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बहुत रचाने की कोशिश की, बहुत घिनौने अफवाह उड़ाने की कोशिश की। जब G20 की मीटिंग हो रही थी, तब NIA ने बहुत
कुछ लोगों को पकड़ा जो बहुत खुफिया काम वहां पर कर रहे थे, जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे कि कहाँ पर मिलिट्री है, कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग बैठी हुई है, कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो एनआईए की एक टीम ने ऐसे लोगों को भी पकड़ा। तो पाकिस्तान ने जितना कुछ करना था वो कश्मीर में और श्रीनगर में G20 की मीटिंग ना हो उसके लिए करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी G20 की मीटिंग श्रीनगर में बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत सक्सेसफुल। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो को अपने अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।